यस 12th क्लास फिजिक्स स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर में अंतिम भाग रह गया था, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। आईएससी बच्चों के लिए ट्रांजिस्टर के 3 आर्टिकल्स आपके पास हैं, एज एम्पलीफायर, एज टैंक सर्किट यानी कि ऑस्किलेटर, एंड एज स्विच। इसके अलावा ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, ये बेहद इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए हैं, इनकी पूरी तैयारी आप रखें। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। प्यारे बच्चों, ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस लेना उचित है या बहुत अच्छी तरह जान चुके हो। एनपीएन ज्यादा एक्टिव होता है, सो एनपीएन ये बेस है, ये कलेक्टर। एनपी पोजिशन नेगेटिव एरो बनाना पड़ता है, और आपका यहां वाले रेजिस्टेंस को कहेंगे बेस रेजिस्टेंस आरबी, और जी आपका जो भी अप्लाइड वोल्टेज होगा, उसको या तो एक काम करें, इसी में एरो बना दें। एक तरीका ये होता है कि ऐसे करके पोटेंशियल डिवाइडर बना दें। ये शो करता है कि इसको सरकाएंगे तो अप्लाइड वोल्टेज कम ज्यादा होगा, या इसका तरीका इसमें एरो बना दें, यानी ये वेरिएबल है। ओके, तो मैंने एरो बना दिया इसमें, तो फिगर थोड़ा इजी बन जाता है। बाकी पॉजिटिव मिल गया। और इधर की बात करें प्यारे बच्चों, इधर की बात अगर करते हैं तो क्या है कि एक लोड बोलते हैं जिसे, यहां आरसी बोल दीजिए, और हाई टेंशन बैटरी। एनपीएन नेगेटिव दिया जाता है पॉजिटिव। इसको वीसीसी कह दीजिए, इसको वीबीबी कह दीजिए, ठीक है। इसको वेरी किया जा सकता है। और प्यारे बच्चों, जितना वोल्टेज बीई, इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा, इसे आई बी कह दीजिए, और इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा, आई सी कह दीजिए। आई बी आई सी अंदर जाएंगे, बाहर निकलेगा आई ई, और आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी इज ऑलवेज टू। प्यारे बच्चों, जो बीबी वोल्टेज लगाया जा रहा है इसको मेजर कर लिया जाएगा, ठीक है। ये वोल्टेज हो गया वीबीबी, और एक वोल्टेज प्यारे बच्चों सी और ई के बीच, सी का कहना सी जा रहा सीधा सीधा बाहर, और ई, ये यहां पे एक वोल्टमीटर लगा दिया जाएगा जो सीई के बीच के वोल्टेज को मेजर करेगा। प्यारे बच्चों, इस सर्किट की तैयारी आपको कर लेनी है। टू यूज ट्रांजिस्टर एज एन स्विच, द नेसेसरी सर्किट डायग्राम इज एज गिवन बिलो। और ये डायग्राम आपका बन जाना चाहिए, ओके। और प्यारे बच्चों, इन बेस एमिटर सर्किट, दिस वोल्टेज, ये लिख देना आप, इन बेस एमिटर, ए बेस एमिटर सर्किट। देख क्या करोगे इसमें आप, ये वीबीबी जो है डिवाइड हो गया इसमें और इसमें, सीरीज में आई बी आर बी और प्लस वोल्टेज बी और ई के बीच में जो लग रहा है, ये वोल्टेज लो और फॉरवर्ड बायस्ड है, ये तो आप जानते ही हैं। और उधर क्या होता है, हाई और रिवर्स बायस्ड। ये तो ट्रांजिस्टर में सबसे पहले, ये तो आपने एक्शन में पढ़ लिया था कि लो वोल्टेज फॉरवर्ड होना चाहिए लेफ्ट वाले का, और हाई वोल्टेज रिवर्स होना चाहिए राइट वाले का। ये हमेशा फॉलो होता रहेगा।
इक्वेशन 1, या एक काम कर लीजिए, यहीं कहीं शॉर्ट कर लीजिए। हेंस, ये लिखोगे मैं तो एरो बना रहा हूं, आप लिखेंगे बकायदा। हेंस वी बी बी इज इनपुट वोल्टेज, जो लगाया जा रहा है, इनपुट वोल्टेज वी आई। दिख रहा है यहां का पूरा ना, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। Therefore, V input voltage is IB RB plus V BE। इसे करिए क्वेश्चन ऐसे आउटपुट की बात कीजिए। एंड कलेक्टर एमिटर सर्किट इन कलेक्टर एमिटर सर्किट, ये VCC जो है डिवाइड हो जाएगा इसमें और इसमें ICRC वी गोट IR और बाकी C और E के बीच में प्लस VC, और इस VCE को मेजर करने वाला ये वोल्टमीटर। यहां VCE को अलग कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसको ध्यान लीजिए, VCC माइनस ICRC, hence VCE is output voltage, so VO is VCC minus ICRC। इक्वेशन नंबर 2, सारा खेल इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, मान लो ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना हुआ है, तो सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर था 0.7 और जर्मेनियम का था 0.3 वोल्ट। अगर ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना हुआ है, सिलिकॉन का, तो ये 0.7 वोल्ट पर पोटेंशियल बैरियर टूटता है, या पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है। बाहर से 0.7 वोल्ट को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके धुआंधार होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का आवागमन स्टार्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों 0.7 से पहले 0.6 तक अगर वोल्टेज बढ़ाते चले गए तो कुछ नहीं होने वाला, पोटेंशियल बैरियर नहीं टूटेगा, और लिहाजा जब बेस करंट ही फ्लो नहीं होगा तो कलेक्टर करंट भी शांत रहेगा। ध्यान दीजिए, VI जब तक 0.6 तक रहेगा कोई बेस करंट फ्लो नहीं होगा, लिहाजा कोई कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि माइनस होने वाला कुछ भी नहीं होगा, और पूरा तगड़ा वोल्टेज इसको मिलेगा 0.6 तक। 0.6 को क्रॉस करके 0.7 या 1 वोल्ट तक, 0.6 से लेकर 1 वोल्ट तक सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर टूटना स्टार्ट हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो IB करंट फ्लो हो जाएगा, और IB करंट अगर फ्लो हो गया प्यारे बच्चों तो उधर कलेक्टर करंट हाई क्वांटिटी के साथ फ्लो हो जाएगा, और IC जितना ज्यादा होगा माइनस होने वाला पार्ट उतना ही ज्यादा होगा, और एक फिक्स क्वांटिटी में से जितना ज्यादा माइनस होगा VO उतना ही कम बचेगा, और आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। करंट फ्लो होने का मतलब आउटपुट वोल्टेज कम हो गया, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज C और E के बीच में लगा हुआ है। अगर आप एक ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच का ग्राफ। अगर इस सिलिकॉन का है तो ये 0.6 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है आगे का। 0.6 से 1 तक ये एक्टिव रहता है बिल्कुल, और 0.7 के बाद सैचुरेशन, ये कहलाता है सैचुरेशन। ये एक्टिव रीजन,
एक्टिव रीजन और एक कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन यहां मत लिखना 0.1 0.6, वही एग्जाम्पल के तौर पे है बस। हाँ डिटेल में बता देना ब्रैकेट में एज। मैं अब पूरा बोल रहा हूं, अब ध्यान देना अच्छी तरह से। ये सब हो गया, डायग्राम की तुरंत बाद दोनों एक तरह से बन जाएंगी। When initial input voltage is small ब्रैकेट में as under 0.6 volt for silicon ब्रैकेट बंद, then there is almost no base current, so no collector current, so from 2 V output is maximum. This is, in this state, transistor is called cutoff region. When input voltage is increased, bracket में, between 0.6 volt to 1 volt for silicon, bracket बंद, then IB starts to flow. So IC also starts with high magnitude. So from 2 VO is decreased, क्योंकि जितना ज्यादा घटेगा उतना डिक्रीज हो जाएगा। In this state, transistor is called in active region. Further increasing ब्रैकेट में above 1 volt for silicon ब्रैकेट बंद। दोबारा सुनना चाहिए मैं क्या क्या बोल रहा हूं। For silicon ब्रैकेट बंद, IB and hence IC becomes maximum, so IO becomes minimum, almost tends to 0. In this state, transistor is called in saturation या saturation region. Okay? In cutoff region, transistor is said to be switch off. In saturation region, transistor is known as, transistor is called switch on. ओके, इतना काम आप लिख लें, दोबारा ये सुन लेना अच्छी तरीके से, बहुत आसान है, डायग्राम बनेगा बीच में ही और इसको अपडेट कर लें। अब आपके पास वीडियो आएगी इसकी फिनिशिंग की, ठीक है, अंतिम वीडियो। हाँ, ट्रांजिस्टर के प्रैक्टिकल्स मेरे निवास स्थान पर होने हैं। जो बच्चा इच्छुक है वो मेरे निवास स्थान पर प्रैक्टिकल करने के लिए आ सकता है, पहले फोन करना है। ओके, गुड नाइट।